नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो जाने पर, जल जाने पर आप क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर का ही कोई व्यक्ति ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को छिपा लेता है और यह कहता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फैमिली के जो बाकी मेंबर होते हैं वह पैनिक हो जाते हैं। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो लोन लेते वक्त आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करवा देते हैं और जब आप लोन की पूरी राशि बैंक में जमा कर देते हैं और डॉक्यूमेंट जब बैंक वालों से मांगते हैं तो अगर किसी कारणवश बैंक के पास से आपके डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रॉपर्टी से ज़्यादा ज़रूरी उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखता है। तो आज इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वह पूरी तरीके से क्लियर कर सकूं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। तो सबसे पहली स्टेप आपको यह उठानी है, जब आपके प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के गुम होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। कई सारे स्टेट में घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और जिस स्टेट में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई जाती है तो वहाँ पर आपको जिस एरिया में आपके डॉक्यूमेंट गुम हुए हैं उस एरिया के थाने में जाकर आपको गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। जब आप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो आपको थाने से एक नंबर दिया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के पास से गुम होते हैं तो इस कंडीशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक वालों की होती है, ना कि आपकी। ये तो आपने एफआईआर करवा दी या रिपोर्ट करवा दी। अब बात करते हैं आपकी सेफ्टी के बारे में। जब आपके डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं तो आपको उस एरिया के डेली न्यूज़पेपर में एक सूचना देनी है कि मेरे प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं। अगर किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके मिलते हैं और वह व्यक्ति अगर उन डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ करता है या वह डॉक्यूमेंट बताकर किसी व्यक्ति से डील करता है या पैसों की रिक्वायरमेंट रखता है तो ऐसी कंडीशन में आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। आपके पास जो पेपर में सूचना दी हुई है वह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको उस प्रॉपर्टी की सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है। सर्टिफाइड कॉपी के लिए आपको जिस एरिया में वह प्रॉपर्टी थी उस एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेशन लगानी है। इसके लिए आपको कुछ पेमेंट भी करना होगा और इसके बाद आपको 2 से 3 दिन में सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। सर्टिफाइड कॉपी के एप्लीकेशन लगाते समय उसमें एक कॉलम होता है जिसमें यह पूछा जाता है कि आपको सर्टिफाइड कॉपी क्यों चाहिए। तो आपको यह बता देना है कि मेरी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वह गुम हो गए हैं, इसलिए मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। उसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ जानकारी भी उसमें पुटअप करनी पड़ती है। अगर आपको प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं पता है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर्टी आपने कब परचेस की थी, किस वर्ष परचेस की थी या किन वर्षों के बीच परचेस की थी, अगर आपको इतना याद है तो आप उस प्रॉपर्टी की सर्च निकलवा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी की पहले जानकारी निकलवा सकते हैं, उसके बाद आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेशन लगवा सकते हैं। तो 2 से 3 दिन में आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी और जो आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी उसकी मान्यता ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बराबर होगा और आप उस सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।